वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। अखंड भारत स्वाभिमान का जो लक्ष्य है कि जो धर्म का मूल है हमारी गौ माता वो बचे, और उसमें आज जो सबसे बड़ी समस्या है गौ माता की चिकित्सा। तो गौ माता की चिकित्सा के विषय में जो हमने एक प्रकल्प लिया था कि प्राकृतिक औषधियों के माध्यम से किस प्रकार से हम गौ माता को ठीक रख सकते हैं, उसके लिए हम एक विभाग की स्थापना करेंगे और उसमें कुछ युवकों को भी स्थान देंगे और बुजुर्गों को भी स्थान देंगे, ताकि जो हमारा प्राचीन ज्ञान है उसको हम दोबारा से जीवित कर सकें और भारत में जो भी बड़े बुजुर्ग हमारे हैं जिनको ये ज्ञान है वो संग्रह करके एक पुस्तक का रूप दे सकें, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को वो ज्ञान मिल सके। उसी क्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक गौ माता के परम गौ भक्त, जिनको गौ माता की चिकित्सा का बहुत ही अद्भुत ज्ञान है, और आगे हम इनके परिचय के साथ साथ और ये अब निरंतर अपने जीवन भर गुरुकुल को सेवाएं देंगे, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल निःशुल्क। तो इनका परिचय भी मैं करवाता हूं, और कुछ 2-3 जो बड़ी समस्याएं हैं गौ माता का वो इस वीडियो में मैं समाधान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हमारे दर्शकों को आपका नाम और परिचय दें। नाम केदार पटेल जी है जी, गांव खासपुर जी, जिला मेहंदीगढ़, तहसील नारनौल, हरियाणा। एक बात हम जानना चाहते हैं कि सबसे बड़ी जो समस्या है गौ माता के विषय में थनेला का उपचार बताएं। थनेला का उपचार ये है जी, 250 ग्राम खांड, 250 ग्राम खांड, 250 ग्राम तेल, 250 ग्राम तेल सरसों का, 250 ग्राम नींबू, 250 ग्राम नींबू, 250 ग्राम दही, 250 ग्राम दही। इनको मिला करके 3 दिन दे दो आप। इनको मिला के 3 दिन दे दें। किस समय देना है? सुबह खाली पेट। ये मात्रा 1 डोज है। 1 डोज। तो बहुत ही सरल उपचार है ये। दूसरा में सिर्फ एक ही टाइम देना है या 2 टाइम? एक टाइम 3 दिन लगातार देना है। तो बहुत ही नम्न है आपको। दूसरा मैं जानना चाहूँगा, इस समय गौ माताओं को फूल दिखाने की समस्याएं बहुत होती हैं। फूल दिखाने की समस्या ये है जी, आप उनको वो गर्मी की वजह से दिखाती हैं। गर्मी की वजह से दिखाती हैं। गर्मी के टाइम पर आप कैरी दो इनको, कच्चा आम उबाल के जो एक वो पानी बनता है जिसको कैरी का पानी, जो लू के अंदर लू में दिए जाती है। बहुत अच्छे जी। एक कलमी सोरा आता है, कलमी सोरा जी, वो दिया जाए। कलमी सोरा दिया जाए, उससे भी फूल रुकता है। उससे भी फूल रुकता है। इस टाइम के ऊपर कैरी नहीं मिलेगी आपको जी सर्दी, लेकिन आम की जो खटाई है, आम की खटाई जो है उसको कूट के और उसको उबाल कर वो पानी ठंडा करके दे दो। वो पानी ठंडा करके कैरी वाला ही काम करेगा। कैरी वाला ही का। इसकी मात्रा क्या रहेगी? कलमी सोरा अगर देते हैं तो कितनी मात्रा? 100 ग्राम। कलमी सोरा अगर देना है तो 100 ग्राम देना है। पानी में उबाल के देना है? नहीं, उबाल के नहीं, वैसे घोल के देना। पानी में घोल के दे दे कलमी सोरा को। और कैरी अगर है तो कितनी मात्रा लेंगे? 250 ग्राम। 250 ग्राम अगर कैरी है तो वो हम लेंगे और वो काम करेगी। एक और समस्या मैं आपसे जानना चाहूँगा कि समय से गौ माता गर्भ धारण नहीं करती है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए अपने 12-13 चीज आती हैं जी, वो चीज़ आप 5-7 दिन खिलाओ। वो हम ले, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो हम लिख लेंगे, लिखवा देंगे। दूसरा एक समस्या आती है रिपीट होने की। जैसे गौ माता ने गर्भ धारण कर लिया और कुछ समय के बाद फिर दोबारा फिर वो जो आपने दवाई दी है जी, वो दोगे 1 नंबर की, उससे ना तो गर्भ गिरेगा, उसको आप अलग से हमें लिखवाएंगे। नाम बता सकते हैं, याद है तो? तो वो जो दवा है, एक दवा हमें बताई गई है जिसमें 10 औषधियाँ हैं जो 50 बीमारियों पे काम करती हैं। मैं अलग से उसकी एक वीडियो बना के आप तक पहुंचाऊंगा। तो मैं पूरे भारतवासियों को और युवकों को ये संदेश देना चाहता हूं कि जो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है वो आपके घर में जो आपके दादाजी बैठे हैं, जो आपके माता पिता बैठे हैं, जो दादी बैठी है, जो नानी बैठी है और नाना, वो इस राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति है। क्योंकि इस राष्ट्र का उत्थान केवल और केवल ज्ञान के माध्यम से हो सकता है, और वो वास्तविक ज्ञान और वो अनुभव हमारे पूर्वजों के पास था, और जो हमारे पूर्वज बचे हुए हैं उनका सम्मान करें। और इस ज्ञान को संरक्षित करने का जो कार्य है वो राजीव दीक्षित गुरुकुल कर रहा है।
अगर आपके क्षेत्र में भी कोई ऐसा विशेषज्ञ हो जो गौमाता की चिकित्सा के ऊपर कार्य कर रहा हो तो हमें सूचित करें, ताकि उसको एक पुस्तक का रूप हम दे सकें, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम कुछ राष्ट्र कल्याण का सौंप कर सकें। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। वंदे मातरम, जय भारत, भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।